क्या आपने कभी सोचा है कि आइंस्टाइन, लियोनार्डो डा विंसी, शेक्सपियर, न्यूटन, ये सब लोग जो हजारों साल पहले जिए, क्या इन सब के पास कोई एक राज था? एक ऐसा राज जो आम लोगों को नहीं पता था, और अगर वो राज आज आपको मिल जाए तो क्या होगा? आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने पूरी दुनिया में तूफान मचा दिया था, जिसे पढ़कर लोगों ने कर्ज उतारे, बीमारियां ठीक हुई, टूटे रिश्ते जुड़े और कुछ ने तो जिंदगी ही पलट दी। उस किताब का नाम है द सीक्रेट। और अगर आप आज इस वीडियो के अंत तक रहे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप आज रात सोने से पहले कुछ बदलने की ठान लेंगे। सबसे पहले एक सवाल, आपकी जिंदगी में अभी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? पैसे की कमी, रिश्तों की परेशानी, सेहत की चिंता, या बस ये एहसास कि मेरी जिंदगी में कुछ होता ही नहीं? इस किताब को लिखने वाली रांद बायर्न की भी एक समय यही हालत थी। 2004 में उनकी जिंदगी तबाह हो चुकी थी। काम में थकान, पिता की अचानक मौत, रिश्तों में बिखराव, और उस टूटे हुए वक्त में उनकी बेटी ने उन्हें 100 साल पुरानी किताब थमाई। उस किताब में एक राज था। रांद ने उस राज को इतिहास में खोजना शुरू किया। प्लेटो, एरिस्टोटल, न्यूटन, बीथोवन, एडिसन, आइंस्टाइन, हर एक महान इंसान में वो एक ही धागा मिला। वो धागा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, और यही है द सीक्रेट। लेकिन ये कोई जादू नहीं है, ये एक कानून है, उतना ही सच, उतना ही पक्का जितना ग्रेविटी का नियम। जैसे ग्रेविटी हर चीज को नीचे खींचती है, चाहे आप जानते हो या न जानते हो, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वो चीज आपकी तरफ खींचती है जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। बुरे के बारे में सोचोगे, बुरा आएगा। अच्छे के बारे में सोचोगे, अच्छा आएगा। ये बात सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसकी गहराई में उतरेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किताब कहती है हर एक विचार एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे रेडियो पर अलग अलग चैनल की अलग फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे ही आपके हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी है, और ये फ्रीक्वेंसी पूरे यूनिवर्स में ब्रॉडकास्ट होती है, और यूनिवर्स उस फ्रीक्वेंसी से मैच करने वाली चीजें आपकी तरफ भेजता है। सोचिए, क्या कभी हुआ कि आप किसी की याद कर रहे थे और तभी उसका फोन आ गया? क्या कभी हुआ कि एक प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे थे और वो और बड़ी होती चली गई? ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन था। किताब में एक बेहद जरूरी बात है, जो आपकी जिंदगी में आज है वो आपके पुराने विचारों का नतीजा है। जरा रुककर सोचिए इस बात को। आपकी आज की जिंदगी आपके पिछले महीनों, सालों के विचारों का आईना है, और यही बात उम्मीद भी देती है, क्योंकि इसका मतलब है अगर आप आज अपने विचार बदल दें तो कल की जिंदगी भी बदल जाएगी। बॉब प्रॉक्टर किताब में कहते हैं, अगर तुम इसे अपने मन में देख सकते हो तो एक दिन इसे अपने हाथ में भी थाम सकते हो। किताब एक बेहद सरल प्रोसेस बताती है, इसे कहते हैं द क्रिएटिव प्रोसेस। स्टेप 1, आस्क, मांगो। पहला कदम है स्पष्ट रूप से मांगो। आपको खुद से पूछना है, मुझे सच में क्या चाहिए? ज्यादातर लोग इसी में फेल हो जाते हैं। वो जानते ही नहीं कि उन्हें क्या चाहिए, वो बस यही जानते हैं कि क्या नहीं चाहिए। किताब कहती है एक कागज उठाओ और लिखो, मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि अब मेरे पास, और फिर लिखो वो सब जो आप चाहते हैं वर्तमान काल में, जैसे वो पहले से हो। एक बार मांगो, बार बार मत मांगो। जब आप किसी ऐप पर ऑर्डर करते हैं तो क्या रोज ऑर्डर करते हैं? नहीं, एक बार ऑर्डर किया, भरोसा किया कि आएगा। यूनिवर्स भी एक कैटलॉग है। स्टेप 2, बिलीव, विश्वास करो। दूसरा कदम है अटूट विश्वास। यकीन करो कि जो मांगा है वो पहले से मिल चुका है। ये पागलपन जैसा लगता है ना, लेकिन इसमें साइंस है। जब आप बिलीव की एनर्जी में होते हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं जो उस चीज को अट्रैक्ट करती है। जब आप डाउट में होते हैं तो आप उसे दूर धकेल देते हैं। इसीलिए किताब कहती है जो चाहते हो उसे ऑलरेडी मिला हुआ समझकर जियो। उसी तरह बात करो, उसी तरह फील करो। स्टेप 3, रिसीव, पाओ। तीसरा कदम है अच्छा महसूस करो। इमोशंस आपका सबसे बड़ा इंडिकेटर है। जब आप अच्छा फील करते हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं जो अच्छी चीजें अट्रैक्ट करती है। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप और बुरा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसीलिए किताब कहती है अपनी फीलिंग्स को देखो, और जब मूड खराब हो तो उसे जानबूझकर बदलो। म्यूजिक सुनो, किसी प्रिय की याद करो, हंसो, कुछ भी करो जो आपको अच्छा फील कराए, क्योंकि आपकी फीलिंग ही आपका सिग्नल है। किताब में पैसे पर पूरा एक चैप्टर है, और यहाँ एक बेहद अनकंफर्टेबल सच है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो उसकी एक वजह है, आप पैसे के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, आप कमी के बारे में सोचते हैं। महीने के अंत में पैसे कम पड़ जाते हैं, मेरे पास कभी ज्यादा नहीं बचता। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। जितना ये थॉट्स आपके दिमाग में है उतना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन्हीं चीजों को और ज्यादा
आपकी जिंदगी में ला रहा है। किताब एक दिलचस्प एग्जाम्पल देती है, जो लोग बड़ी दौलत कमाते हैं, खो देते हैं और फिर कमा लेते हैं, वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके डोमिनेंट थॉट्स हमेशा अबंडेंस के होते हैं। नुकसान के बाद डर जाता है और वो फिर वेल्थ की तरफ सोचने लगते हैं। तो करना क्या है? ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। जो पैसे अभी हैं, उनके लिए शुक्रगुजार रहो। किताब कहती है, जब भी कोई बिल भरो, मन में फील करो कि तुम्हारे पास इतना है कि तुम दे सकते हो। जब भी पैसे देखो, खुश हो जाओ। ये एटीट्यूड पागलपन नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी बदलना है। रिश्तों के बारे में किताब एक गहरी बात कहती है, जो आपको दूसरों में पसंद नहीं आता, वो दरअसल आपके अपने किसी पहलू का रिफ्लेक्शन है। यानी जो चीज आपको किसी में इरिटेट करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आपने ही उसे अट्रैक्ट किया है। और सोल्यूशन, उस इंसान की अच्छाइयों पर फोकस करना शुरू करो। जब आप किसी की अच्छाई देखते हो, आप उसे और ज्यादा अट्रैक्ट करते हो। सेहत के बारे में किताब में एक सच्ची कहानी है कैथी गुडमैन की, जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर था। उन्होंने एक चीज की, हर रोज हंसी, पुरानी कॉमेडी मूवीज देखती थी, खुद से कहती थी मैं ठीक हूँ। 3 महीने में डॉक्टर्स हैरान रह गए। यह किताब का सबसे चर्चित हिस्सा है और जाहिर है किसी भी बीमारी के लिए डॉक्टर की सलाह जरूरी है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पॉजिटिव माइंडसेट हीलिंग में काम करता है। साइंस भी यही कहती है। किताब 2 प्रैक्टिकल टूल्स देती है जो सबसे ज्यादा काम करते हैं। 1, ग्रैटिट्यूड जर्नल। हर रात सोने से पहले 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। ये बेकार लगता है ना, लेकिन ये एक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है। जब आप जेन्युइनली ग्रेटफुल फील करते हो, आप उस फ्रीक्वेंसी पर होते हो जो और अच्छी चीजें अट्रैक्ट करती है। 2, विजन बोर्ड। एक बोर्ड लो, उस पर उन सब चीजों की पिक्चर्स लगाओ जो आप चाहते हो, घर, गाड़ी, करियर, ट्रैवल, हेल्थ। रोज सुबह उसे देखो और फील करो जैसे ये सब पहले से तुम्हारे पास है। जॉन असरफ नाम के एक बिजनेसमैन ने यही किया। 5 साल बाद जब उन्होंने एक बंद बॉक्स खोला तो उसमें वो विजन बोर्ड थी, और उस बोर्ड पर जो घर की पिक्चर थी वो वही घर था जिसमें वो उस वक्त रह रहे थे। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कब वो घर उनका हो गया। किताब के आखिर में रांड बायर्न एक और बड़ा राज बताती है। वो कहती है, तुम जो सोचते हो वो बन जाते हो, लेकिन सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, तुम अभी भी इसी पल चुन सकते हो कि तुम्हारा अगला विचार क्या होगा। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी जीते हैं जैसे वो किसी मूवी के एक्स्ट्रा हों, बस दृश्य में है, लेकिन कहानी लिखने में कोई हाथ नहीं। द सीक्रेट कहती है, तुम राइटर हो, तुम डायरेक्टर हो, तुम ही हीरो हो। यूनिवर्स एक दर्पण है, वो वही दिखाता है जो तुम अंदर से दिखाते हो। तो आज रात सोने से पहले एक काम करना, बस एक कागज उठाना और लिखना, मैं बहुत खुश और ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में अब, और फिर लिखना वो जो तुम सच में चाहते हो। बस इतना। कोई गारंटी नहीं देता कि कल सुबह सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ये जरूर कहता हूँ, जब तक तुम नहीं बदलोगे, जिंदगी नहीं बदलेगी। आइंस्टाइन ने कहा था, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनी ह्यूमन कैन आस्क इज दिस अ फ्रेंडली यूनिवर्स? और अगर तुम द सीक्रेट जानते हो तो जवाब हमेशा हाँ है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, किसी दोस्त को जो अभी स्ट्रगल में है उसे भेजो। कमेंट में बताओ आपके लिए द सीक्रेट का कौन सा हिस्सा सबसे पावरफुल था, और सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपकी सोच बदल देगी। मिलते हैं अगली बार।